नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हांसी के समीप गांव उमरा में। आपको बता दें, ये दिखा रहे हैं तिरपाल ढका हुआ, ये छत गिर चुकी है और ये किसका मकान है वो आपको बताएंगे। जो इस समय की हालत बता दें कि छत बिल्कुल गिर चुकी है। उस समय जब छत गिरी, घर के 5 सदस्य बाल बाल बचे हैं और ये मकान है माया मलिक का। माया मलिक कौन है? नेशनल में जूनियर हॉकी की गोल्ड मेडलिस्ट है और उसके मकान की हालत दिखा रहे हैं। और इस समय माया मलिक यहाँ पर नहीं है, वो खेलों में खेल खेलने के लिए गई हुई है। लेकिन तस्वीर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ी के घर की छत का ये हाल हो चुका है, अब सर छुपाने की जगह भी नहीं है और पूरी तरह से घर के जो सदस्य हैं वो अब किस प्रकार रह रहे हैं, ये एक चिंता का विषय बन चुका है परिवारजनों के लिए भी। अगर रिश्तेदार भी कोई आ जाए तो उनको ठहराने की भी जगह अब इनके पास नहीं है। छत गिर चुकी है और परिवार की हालत आप खुद ही देख सकते हैं परिवार की क्या हालत होगी। अगर परिवार की हालत जो अगर धन से अच्छी होती तो कभी की ये छत बन सकती थी, लेकिन छत बनाने के लायक वे परिवार नहीं है। 2 बच्चे हैं, दोनों खिलाड़ी हैं, नेशनल जूनियर की खिलाड़ी माया मलिक है और दूसरा उनका भाई, वो भी तिरंजी का खिलाड़ी है नेशनल में। वो दिखा रहे हैं आपको, पूरा परिवार यहाँ बैठा है। इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं समाज सेवी कांग्रेस के नेता प्रेम मलिक। कहीं ना कहीं उनकी कुछ सहायता के लिए पहुँचे हैं। जैसे ही उनको पता चला कि गांव में खिलाड़ी है, एक ही परिवार के 2 खिलाड़ी है, भाई बहन, उनके मकान की छत गिर चुकी है और रहने का कोई साधन नहीं है जिस समय, और उनकी सहायता के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले उनके परिवारजनों से बातचीत करेंगे, जो माया मलिक है उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। खिलाड़ी के मकान है ये। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाँव उमरा से हैं सुधीर मलिक, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, तो ठीक हो जी? ठीक है तो आप यहाँ से हो? जी, उमरा से ही हूँ बेसिकली। और आर्चरी का प्रशिक्षण देता हूँ मैं एशियन स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर। और नरेश मलिक है जो मेरे पास ही खेलता है, 3-4 बार का नेशनल मेडलिस्ट है ये। अभी इंटरनेशनल ट्रायल भी इसने क्लियर किया था, पर दुर्भाग्यवश ये वहाँ नहीं जा पाए। और आज ये मकान की हालत आप देख रहे हैं। पहले भी इनका फाइनेंशियली सिस्टम बहुत ही नीचे था। मैं तो चाचा लीलू का बड़ा धन्यवाद करूंगा, आभारी हूं कि इतनी अभाव के होते हुए इन्होंने 2 प्लेयर अपने घर में तैयार किए हैं। एक हॉकी में अपनी बहन है माया मलिक, जो ज़बरदस्त खेल का परिचय देकर पिछले साल जूनियर नेशनल में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। सुधीर जी, आप बताइएगा, 2 भाई बहन दोनों खिलाड़ी है, दोनों गांव का नाम रोशन करने की इच्छा रखते हैं और उनके घर की हालत आप देख सकते हैं। आप तो गाँव के हो। ये क्या है, मैं तो ये मानूंगा कि हमारा समाज की है ना, थोड़ी ही समाज की या सरकार की भी मैं मानता हूँ, प्लेयर को तब देखती है जब वो कुछ करके दिखा देता है। अब पहले उसको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही इधर। जैसे एक तैयार करने के लिए हम उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। प्रेम जी जैसे अपने भाई हैं जो ऐसा काफ़ी सालों से कर रहे हैं। खासकर मैं तो बोलूँगा मेरे उमरा गांव के अंदर तो जितने प्लेयर तैयार हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हर समय तैयार मिलते हैं, जिस टाइम भी हम इनको पुकारें कि भाई हमारे प्लेयर को ये चीज़ की ज़रूरत है, ये मुहैया करवा देते हैं। इन्हीं की बदौलत है जो आज ये हो रहे। और बाकी मैं चाचा लीलू का बड़ा आभारी हूँ। पहले भी मैंने बताया है कि इतना अभाव होते हुए कि खाने के लिए अनाज के भी कई बार लाले हो जाते हैं और उसके बावजूद 2 प्लेयर तैयार करना कोई छोटी बात नहीं होती। सुधीर जी, जिस समय छत गिरी, घर के 5 सदस्य बाल बाल बचे हैं। ये मैं शुक्रगुजार हूँ जो आस पड़ोस के गाँव वाले लोग हैं जो आगे थे हुक्का पीने के लिए जैसे बैठ जाते हैं, और वो समथिंग 5:20 या 5:15 बजे आए और उनको देख कर ही अपना हुक्का बाहर लेके आ गए कमरे से कि भाई चलो बाहर बैठ के इस बड़बेरी के नीचे पियेंगे। तो तभी ये गिर गई, वो हादसा हो गया। ये बाल बाल बचे हैं, परमात्मा की शुक्र है, ये तो चलो हो जाएगा, पर जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का तो जो था वो हो गया है। और किसी प्रकार की प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाया है? प्रशासन को शायद 2 या 3 बार अवगत करवा चुके हैं। देखो, प्रशासन के कानों पर कब्जू रेंगती है, बाकी अभी तक तो कोई आश्वासन तक नहीं मिला।
तो अब परिवारजन अभी- नहीं, परिवारजनों की हालत किस प्रकार होगी? मकान की छत गिर चुकी है, किस प्रकार रह रहे होंगे वो तो आपको भी पता है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है फिलहाल। और आस पड़ोस में अपने जो सामान था वो रखा गया है, किसी के घर में रखा है। बल्कि यहाँ चाचा तो इस बड़बेर के नीचे ही, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, यहीं बैठे रहते हैं क्योंकि सरकार का नारा है कि हर घर के छत के ऊपर तिरंगा लगे, तो तिरंगा कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाए तिरंगा? मैं चैलेंज देता हूँ सरकार को, इस घर पे दिखाए तिरंगा लगा के। कैसे लगाएंगे तिरंगा? ये यहाँ कहाँ सुधीर लगाएंगे तिरंगा? सुधीर मलिक चैलेंज कर रहे हैं सरकार को कि इस छत पर झंडा लगा के दिखाए, तिरंगा झंडा लगा के दिखाए, क्योंकि छत पर लगाने लायक नहीं है। क्यों? तिरंगा सर खाली पेट नहीं होता, ये चीज़ें खाली पेट नहीं होती। और इन लोगों का पेट बिल्कुल खाली है, आप भी देख रहे हो। और आज से नहीं, कई दिनों से है। लेकिन क्या है, गैरत के कारण हम किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते, मजबूरी है। जैसे जैसे तैसे करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, आज वो भी नहीं रहा। आज जिस घरौंदे में इनको लेके बैठे थे, आज वो भी नहीं बचे। तो यहाँ कहाँ तिरंगा लगा दें? देशभक्ति कहाँ से लेके आए? जब तक पेट में कुछ नहीं है, कहाँ से आएगी ये चीज़ें? हाँ, देशभक्त हम भी हैं, तिरंगा हम यहाँ गाड़ देंगे, यहाँ लगाएंगे, पर घर पे कहाँ लगाएं? घर है ही नहीं, कैसे लगाएंगे? खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। सर छुपाने के लिए छत नहीं है, ऊपर से फिर ये चीज़ें कहाँ से करें? इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, पेट में खाने के लिए अनाज नहीं है, यानी कि हर तरह से लाले इनको पड़ चुके हैं। घर में 2 खिलाड़ी है और उनको किस प्रकार तैयार किया जाए, ये भी एक समस्या खड़ी हो चुकी है। हम सरकार से, प्रशासन से अपील करते हैं कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन अब जो हमारे पास रिपोर्ट है, ये हम देखने का काम कर रहे हैं कि प्रेम मलिक जो कि समाज सेवी भी है, और जिस प्रकार सुधीर मलिक है, उन्होंने बताया कि गांव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, खिलाड़ी की समस्या होती है, खिलाड़ी को सहायता की बात आती है, तो प्रेम मलिक का नाम सबसे ऊपर आता है। और आज भी देखने को मिल रहा है कि प्रेम मलिक यहाँ पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट में पहुँचे हुए हैं, लेकिन अकेला प्रेम मलिक क्या करेगा? इसके लिए भी सरकार को और प्रशासन को आगे आना होगा, तभी जाकर इन परिवारजनों की कुछ हालत सुधर सकती है। और जो इनके घर में 2 खिलाड़ी है, एक माया मलिक और एक नरेश, ये दोनों खिलाड़ी अपना गांव का नाम और देश का नाम भारत में कर सकते हैं ऊंचा, क्योंकि नेशनल की खिलाड़ी है। जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आ चुकी है माया मलिक, और उनके दूसरे भाई है जो तिरंगे में भी नेशनल के खिलाड़ी बन रहे हैं। और सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन इस समय की ताज़ा तस्वीर आपको गांव उमरा से दिखा रहे हैं। गरीब के मकान की छत गिर चुकी है और सर ढकने के लिए इनके पास कोई आसाना नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है, और इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ी जो घर में 2 हैं, उनका भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो चुकी है। हम जानने का प्रयास करेंगे, प्रेम मलिक जो यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार ललित जी। तो आप कैसे आए यहाँ? देखिए, मुझे मंगलवार को पता चला था कि ये दुर्घटना हो गई। इसमें जान का नुकसान तो बचाव रह गया, मगर माल का आप देख रहे हैं, घर पहले ही जर्जर अवस्था में था और ये बुरी तरह गिर चुका है। और थोड़ा बहुत एक आधा कमरा बचा है, उस कमरे में भी बैठने लायक है, मतलब भय है, डर का माहौल है। घर में 5 थे, 5 बाल बचे हैं। ये भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो 500 उस समय बाहर बैठे हुए थे इस पेड़ के नीचे, और ज़्यादातर अपना जो ना गुजर बसर ये पिछले 1 हफ्ते से इस पेड़ के नीचे ही कर रहे हैं, खुले में। ये पेड़ ही आसन है और रह गया इनका। हाँ, अभी तो तिरंगा इसी पे लगेगा। हाँ, लगेगा तिरंगा, लेकिन इस पे लगेगा, इसी पे लगेगा। छत पे नहीं लगेगा। और ये संदेशा हम हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, हाँसी प्रशासन को भी भेजेंगे। जो घर घर तिरंगे का आपने नारा दिया है, तो घर तो ध्वस्त हो चुका है। सरकार से हम गुजारिश भी कर चुके हैं, कल मुआयना भी हुआ है, गिरदावरी हुई है, पटवारी आए थे, मगर अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। मेरे प्रयास हैं, 3-4 दफ़ा मैं उनको अवगत करवा चुका हूँ इस बात से। 3-4 दफ़ा अवगत करवाने के बाद कल पटवारी यहाँ आए थे और वो आश्वासन दे के गए वे जल्द ही जल्द आपको जो है ना सरकारी मदद मिलेगी। तो मलिक साहब आप आए हो, आप किस लिए आए यहाँ? देखिए, मेरा भाईचारा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये नरेश है, माया बिटिया अपना ट्रेनिंग पे गई हुई है। वो 4 दिन पहले माया था तो बच्ची भी मिली थी मुझे। तो इस लीलू भाई की हालत को देखते हुए और इन बच्चों को मोटिवेशन मिले, इन बच्चों को सहारा मिले, ताकि खेल कूद में ये दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आर्चरी में तो नरेश और हॉकी में माया, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अब इनको सुविधा का अभाव ना रहे,
जिस जज्बे के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं उस जज्बे में कमी ना आए और इनका हौसला अफजाई हो। तो इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को 51,000 रुपये अपनी तरफ से खेल में मतलब कि एक मेरी तरफ से सहयोग राशि कह लें, या इनको ज़रूरत पड़ती रहती है समय समय पे, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए लीलू भाई को कुछ सहारा लग जाए, इस परिवार को कुछ सहारा लग जाए। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा समाज से कि भाई मुसीबत किसी पे भी आ सकती है, आप पे भी आ सकती है, मुझ पर भी आ सकती है। तो सबसे पहले तो प्रशासन को संभालना चाहिए और फिर भाईचारे को भी कुछ ना कुछ जो होना मदद, अगर कुछ ऐसे हालात होते हैं तो भाइयों के एक दूसरे से मदद जो होना ज़रूरी होती है। हम आपको फिर बता दें कि प्रेम मलिक जो है समाज से पहुँचे मदद करने के लिए, और जिस प्रकार वो मदद कर रहे हैं वो भी इन्होंने बता दिया है। लेकिन अकेला प्रेम मलिक क्या करे, सरकार को भी आगे आना होगा, प्रशासन को भी आना होगा और गांव के लोगों को भी आगे आना होगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार का दायित्व है, ड्यूटी है। सरकार हम किस लिए बनाते हैं? प्रजा के लिए। प्रजा में अगर कोई मुसीबत आती है तो कौन संभालेगा? प्रशासन संभालेगा, सरकार संभालेगी। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि 1 हफ्ता हो चुका है ये खुले में बरसात के मौसम में इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, अंदर जाने से डर रहे हैं क्योंकि खुद की जान का भी खतरा है। तो प्रशासन 1 हफ्ता हो गया, अभी तक कुछ टेम्परेरी टेंट लगवा सकते थे, कुछ इनके पास आके आश्वासन देते, कुछ मदद करते, कुछ मटेरियल भिजवाते। सरकार के हाथ बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा फंड्स होते हैं, उनको वो खा के डकार जाते हैं, गरीब आदमी की तरफ सोचते तक नहीं। ये थे प्रेम मलिक। ने साफ तौर पर कहा कि सरकार और प्रशासन को आगे आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। इस समय जो पूरे देश में जो हमारे देश की शान है, तिरंगा झंडा हर छत पर लगाया जा रहा है। और मैं अपील करूँगा सरकार प्रशासन से जल्दी इन छत की मरम्मत करवाई जाए, मकान की मरम्मत करवाई जाए, ताकि ये भी देश का जो हमारे सम्मानजनक तिरंगा झंडा है वो यहाँ पर लहराया जा सके। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए उमरे गाँव से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।